हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस टॉपिक और इस रिवीजन में आज हम डिफरेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज, कि ऐसे डिसीज जो हमारे क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा फैलती है या फिर होती है। तो ये आज हमारा टॉपिक है इस रिवीजन सीरीज के अकॉर्डिंग। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है जो हमें क्या होता है कि सेक्सुअल पार्टनर से मिलती है या फिर सेक्सुअल अप्रोचेस के टाइम वो ट्रांसमिटेड होती है। तो इसी में हमारा देखिए सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको हम वेनेरल डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेरस डिसीज, वीडी। आकर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का आपका ऑप्शन में अगर ये लिखे है ना, इनमें से कोई भी वर्ड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, तो भी मतलब वही होगा आपका सेक्सुअल डिसीजेस से। और आपका वेनेरस डिसीज लिखा है तो भी आपका मीनिंग क्या निकलने वाला है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये तीन, इसको हम 3 अदर्स नेम से कह सकते हैं, जो हमारे एमसीक्यू में डिफरेंट नाम से पूछा जा सकता है। अब इस तरह की डिसीज 2 तरीके की देखने को मिलती है। एक नॉन क्यूरस होती है, यानी कि इनका क्या होता है कि कितना भी प्रिकॉशन ले लो, क्योंकि ये उस लेवल पर हमें मिलती है कि प्रिकॉशन यहाँ फेल हो जाता है। तो ये क्या है? नॉन क्यूरेबल, या फिर इसे क्योर नहीं किया जा सकता। और सेकंड कंडीशन होती है क्यूरेबल डिसीज। अब क्यूरेबल जो डिसीज होती है वहां पर हम कुछ अपना गाइडलाइन यूज करके इसे क्योर कर सकते हैं। तो नॉन क्यूरियस डिसीज के बारे में हम पहले देखेंगे। नॉन क्यूरियस जो नॉन क्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है आपके? इसमें एड्स आता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका क्या है? वायरस से होने वाला डिसीज है। किससे? एक वायरल डिसीज है। क्या है? वायरल डिसीज। वहीं आपका दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी। तो ये भी आपका हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली डिसीज है। इसी में थर्ड वन आता है आपका जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस यानी कि किस वायरस से होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये भी एक वायरल डिसीज है। तो हमारे जो क्यूरेबल डिसीज है किसका? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल डिसीज में 3 तरीके की आ रही है। एड्स आ रहा है, हेपेटाइटिस बी आ रहा है, और आपका थर्ड वन है जेनाइटल हर्पिस। ये क्या है? ये तीनों के तीनों आपके वायरल डिसीज होती है। क्या होती है? वायरस से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज होती है। अब जो जेनाइटल हर्पिस है, इसमें देखिए इसके वायरस का नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। अब हम देखेंगे क्यूरेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अब क्यूरेबल जिनको हम गाइडलाइन से क्योर कर सकते हैं या क्योरेबल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जेनाइटल वार्ड, जो कि आपका एचवी। ये क्या है आपका? ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। ये भी एक क्या है? वायरल डिसीज है। तो ये अब इसके इन्फेक्शन से आपका सर्वाइकल कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो आपको समझ में आया कि एचपीवी है जो, उससे सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन आता है सिफाइलिस। ये क्या है आपका? ये एक ट्रिपैनिमा पोलिडियम। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है? ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। थर्ड वन है गोनोरिया। गोनोरिया आपका क्या है? निसेरिया गोनोरे से होने वाला, ये भी एक तरह से एक बैक्टीरिया होता है, और हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल डिसीज है। अब इसी में थर्ड वन आता है आपका ट्राइकोमोनोसिस। ट्राइकोमोनोसिस यानी कि ट्राइमोनस वर्जिनेट। ये आपका क्या है? एक प्रोटीज। ये प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं जो आपके, उनसे ये इन्फेक्ट होते हैं। तो ये एक प्रोटीज डिसीज है। क्या है? प्रोटीज डिसीज। तो आपने देखा जेनाइटल वार्ड क्या है आपका? वायरल है। सिफाइलिस क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। और गोनोरिया भी आपकी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि हम बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाली। अब आता है क्लेमाइडाइसिस। क्लेमाइडाइसिस क्या है? ये क्लेमाइडो ट्राइकोमो, ये एक तरह से बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाली डिसीज है आपकी। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिक एजेंट भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि क्लेमाइडिस के जो बैक्टीरिया है जिससे आपके लिए ये डिसीज रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे ट्रिक एजेंट भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
कि आपका ट्रिक एजेंट कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रिक एजेंट आपके क्या है, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिट डिसीज में क्यूरेबल एजेंट, क्यूरेबल डिसीज है उनके अकॉर्डिंग आता है क्लेमाइडाइसिस, जिसमें कि आपको ये जो बैक्टीरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिक एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज जो है हमारी, जिन्हें हम वेनरेबल डिसीज भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, हमें दो तरीके की मोस्टली देखने को मिलती है। फर्स्ट वन है आपका नॉन क्यूरेबल, यानी कि जिन्हें हम क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें उस कंडीशन, उस स्टेज पर मिलती है जहाँ पर आपका जो प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट वहाँ पर कोई भी काम करता ही नहीं है। और फिर हमारा सेकेंड वन होता है क्यूरेबल डिसीज, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, गाइडलाइन को यूज करके वो स्टेज को थोड़ा तो लेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, बट हाँ क्यूरेबल क्यूर कर सकते हैं गाइडलाइन को यूज करके और प्रिकॉशन लेके उसे वहाँ क्यूरेबल किया जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये किस में हम करेंगे स्टडी, ये करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके जो पॉइंट आते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल रेट आता है, बर्थ कंट्रोल रेट आता है, इनफर्टिलिटी आता है, और आपका क्या आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये आता है, और इसके साथ ही आपका आता है कि ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, और इसके साथ ही आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी क्या बोलते हैं, RCH बोलते हैं। और फिर उसमें आपका मेथड आ जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, और आपके स्लोगन मेथड में भी आपके केमिकल मेथड है, और आपका क्या है, बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड। तो इस तरह हम ये किसके अकॉर्डिंग में, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग में ही इस टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही रिलेटेड है। इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि जब डिसीज के क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर, तो ये पोर्शन से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठा लेता है, क्यूरेबल डिसीज एंड नॉन क्यूरेबल डिसीज। या फिर किसी बैक्टीरिया का नाम पूछ के आपसे पूछा जाएगा ये बैक्टीरियल क्यूरेबल डिसीज है या वायरल आपका नॉन क्यूरेबल डिसीज है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है, और जरूरत है आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने का, कि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को किसी भी एंगल से अगर एग्जामिनर बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा तो आप उसके आंसर को देने में काफी हद तक अवेलेबल हो सकते हो। तो कोशिश करिए कि अपने कंसेप्ट को बेटर करिए। आपको चीजें समझ आ रही हैं, और तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही अपने फ्रेंडों को भी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, और अपना कम समय में अपने कंसेप्ट को बनाइए स्ट्रांग, और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाइए, क्योंकि जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है, हाई लेवल पर होता है। तो इसी तरह छोटे छोटे कंसेप्ट छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में आप कवर करें और बने रहें हमारे साथ इस सीरीज से, और इसी तरह अपनी बायोलॉजी को स्ट्रांग बनाएं।